उम्मीद है कि आप लोगों ने अपनी होली बहुत अच्छे से एंजॉय कर ली होगी। अब थोड़ा फोकस कर लेते हैं अपनी पढ़ाई पर, जो कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी होता है। होली का क्या है, वो तो हर साल आता रहता है और अगली बार हम होली और अच्छे से मनाएंगे, वो भी वर्दी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह। अभी जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है यूपीपी का, वहाँ पर बंदरगाह से क्वेश्चन देखे गए थे और आगे भी संभावना है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक साइड हमने लिखा है पश्चिमी तट पर जो स्थित बंदरगाह है और एक पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह को देखेंगे। भारत में 13 क्या है बड़े बड़े बंदरगाह माने गए हैं। 13 क्या है बड़े बंदरगाह और 200 क्या है छोटे छोटे बंदरगाह हैं। और बंदरगाह जो है वो समवर्ती सूची का विषय माना जाता है, क्योंकि जो बड़े बंदरगाह होते हैं उस पर भारत सरकार का नियंत्रण होता है और जो छोटे छोटे बंदरगाह होते हैं वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारों के नियंत्रण में देखा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह को एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, जो कांडला बंदरगाह है वो गुजरात में है। देखिए, गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। और अगर आपके ऑप्शन में गुजरात ऑप्शन ना देकर कच्छ की खाड़ी दे देगा तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा, ये कच्छ की खाड़ी। क्योंकि कभी कभी गुजरात ना देकर सीधा आपके ऑप्शन में कच्छ की खाड़ी देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम कांडला से इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट? कांडला बंदरगाह जो है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है और इसको ज्वारी बंदरगाह भी बोला जाता है। क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये बनता है कि भारत का ज्वारी बंदरगाह कौन सा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कांडला। नेक्स्ट हम बात करेंगे महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में दो इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं। एक तो हो गया मुंबई और एक हो गया न्हावा शेवा। मुंबई जो बंदरगाह है वो क्या है, सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है और ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्वेश्चन पूछेगा अगर आपसे कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा मुंबई। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप उसका जवाब जो है वो कमेंट में लिखकर जरूर दीजिएगा कि मुंबई किस द्वीप पर स्थित है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे न्हावा शेवा की। देखिए, ये मुंबई जो है वो बहुत व्यस्त माना जाता है और इसकी वजह से यहाँ पे जहाज़ों की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। इसी को ध्यान में रखकर एक बंदरगाह और बनाया गया, इसका नाम है न्हावा शेवा। क्या नाम है? न्हावा शेवा बंदरगाह। और ये कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है और इसका अन्य नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अगर आपके ऑप्शन में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पूछ लेता है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट किस राज्य में स्थित है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्मा गोवा की। देखिए, नाम में ही छुपा हुआ है गोवा, तो ये मार्मा गोवा में स्थित है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्वी तट का। अभी देखिए, यहाँ पे दो और बचे हैं, बोर्ड पे जगह ना होने की वजह से हमने अभी नहीं लिखा है। अभी कर्नाटका और केरल के भी इम्पोर्टेंट बंदरगाह को हम देखेंगे और उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। बात करेंगे पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह की। तो जो कोलकाता बंदरगाह है उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और ये कोलकाता जो बंदरगाह है वो किस नदी पर स्थित है, तो ये जो है ये हुगली नदी पर स्थित है। हुगली नदी पर स्थित है। और एक और बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में जिसका नाम है क्या? हल्दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बंदरगाह ये हल्दिया, कि हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट हम बात करेंगे पारादीप, जो कि ये कहाँ है? उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा। पारादीप कहाँ है? आपके उड़ीसा में देखने को मिलेगा। फिर वहीं अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, ये विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है वो आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। और इससे रिलेटेड फैक्ट क्या है कि ये सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा? विशाखापत्तनम। अब जो दो और बचे हैं पश्चिमी तट के और एक बचा है पूर्वी तट का, वो भी हम देख लेते हैं। जो दो और इम्पोर्टेंट है पश्चिमी तट के, ये देखिए, ये जो न्यू मंगलौर है ये आपके स्थित है किसमें? कर्नाटका में देखने को मिलेगा। कर्नाटका में कौन सा बंदरगाह है? न्यू मंगलौर। वहीं के ये कोचीन जो बंदरगाह है वो आपको केरला में देखने को मिलेगा। कोचीन बंदरगाह कहाँ है? केरला में है।
और इससे इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसको क्या बोलते हैं, अरब सागर की रानी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को बोला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह को बोला जाता है। और पूर्वी तट में बात करेंगे, ये तीनों जो बंदरगाह है वो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन, ये तीनों बंदरगाह आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तमिलनाडु में। ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु के बंदरगाह हैं, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। देखिए चेन्नई जो है वो सबसे प्राचीन बंदरगाह बोला जाता है, कौन सा, चेन्नई को। और ये कैसा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तूतीकोरिन की। तूतीकोरिन को अन्य जो नाम है वो है चिदम्बरम। क्वेश्चन अगर तूतीकोरिन ना देकर चिदम्बरम दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये तमिलनाडु में ही स्थित है। तो तूतीकोरिन कहाँ है, इसका तमिलनाडु में पड़ता है और इसका अन्य नाम क्या है, चिदम्बरम है। और ये क्या है, आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, पूछ लेता है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित बंदरगाह कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये तूतीकोरिन। तूतीकोरिन जो है तमिलनाडु में है और ये भारत का क्या है, सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित क्या है, बंदरगाह है। और इसका अन्य नाम क्या है, चिदम्बरम। अब एक बार हम इसको एक बार थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में लंबे समय तक वो मैप फिट रहे। एक बार हम मैप से भी इसको याद कर लेते हैं। देखिए जो कांडला बंदरगाह है ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। ये रहा आपका कच्छ की खाड़ी और ये है खंभात की खाड़ी। ऑप्शन आपको दिया रहेगा कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो आपका ये कांडला जो है वो कच्छ में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में हमने अभी पढ़ा था दो हैं, एक मुंबई और एक न्हावा शेवा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये है गोवा, छोटा सा राज्य है और ये इसमें कौन सा बंदरगाह देखने को मिलेगा, मारमा गोवा। इसके बाद आते हैं हम कर्नाटका में। कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा न्यू मंगलोर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये है केरल। केरल में फेमस है कोच्चि और इसको अरब सागर की रानी भी बोलते हैं। ये रहा वेस्ट साइड के। अब हम थोड़ा पूर्वी तट का भी देख लेते हैं। पूर्वी तट पर हम ये है बंगाल, आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक कोलकाता और एक हल्दिया। नेक्स्ट ये बात करेंगे हम उड़ीसा। उड़ीसा में है पारादीप। ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का है विशाखापत्तनम। ये है आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु में तीन इंपॉर्टेंट हमने पढ़े थे, एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। तो ये हो गए मैप के थ्रू हमने समझा दिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट